Pakistan remains the exception in our neighborhood in view of its support for cross-border terrorism. And that cancer is now consuming its own body politic. ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। जयशंकर ने अब तो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी और अफगानिस्तान से जो हालात है और जो दहशतगर्दी हो रही है, तो जो भारत है वो भी तंज कर रहा है पाकिस्तान पे। अब ये हालात आ गए और वो तंजिया उन्होंने ये बोला है कि जो दहशतगर्दी है उसके हाथों खुद ही मर रहे हैं। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना। उस संघ का कैंसर अब पाक को निगल रहा है, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को निगल रहा है। पाकिस्तान हमारे पड़ोस में अलग थलग पड़ चुका है, आतंकवाद को समर्थन देने के कारण अलग थलग पड़ा है। तो पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये दो टूक और बेहद सख्त लहजे में कहा। जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन कह के आई थी पाकिस्तान के अंदर कह के आई थी कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात की थी कि कैंसर जो है आतंकवाद का अब ये कंज्यूम कर रहा है अपनी बॉडी को। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान की कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले कैंसर फैलाया ये आतंकवाद का, अब ये कैंसर अपनी ही बॉडी को कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, यूएसपी इस चीज का बरमला इजहार करता है, बरमला इस बातों को कहता है कि हाँ इंडिया हमारा पार्टनर है। What stops पाकिस्तान to give a statement? मेरा ख्याल है दुनिया में अगर किसी की कोई पॉलिसी हो सकती है ना साइलेंस की पॉलिसी, तो वो हमारी है। पॉलिसी ऑफ साइलेंस, पॉलिसी ऑफ गोइंग अंडर द कारपेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान में पाकिस्तान को उसी औकात दिखा दिया है जिसके बाद पूरे पाक मीडिया तिलमिला उठा है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकट के समय भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए बीमा की तरह काम करता है। उन्होंने कहा कि चाहे कोविड की महामारी का समय हो या किसी भी तरह का आर्थिक संकट, भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहा है। इसमें बहुत सारे छोटे पड़ोसी शामिल हैं। जयशंकर ने श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की पूरी कोशिश होती है कि वो पड़ोसी देशों के साथ उदार रहे, साथ ही उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहे। 2023 में जब दुनिया में श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बुरी हालत में थी तो भारत ने 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का पैकेज अपने पड़ोसी देशों के लिए तैयार किया था। ऐसा दुनिया में किसी ने भी अपने पड़ोसी के लिए नहीं किया होगा। वही दूसरी तरफ आतंकवाद पाकिस्तान की राजनीतिक दृश्य को कैंसर की तरह निगल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते में सुधार इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान सीमा पर आतंकी गतिविधियों को लगातार समर्थन दे रहा है। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी जुबान में तो जवाब देना आता है ना। उस जुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफगानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है ना, वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें जो अब लपेट में ले गई है, दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं, हमसे बात भी नहीं होती।
या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। और वो कहते हैं साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन हु इज एन एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान, हु कैन टॉक, हु कैन एक्सप्लेन, हु कैन टेल पाकिस्तान स्टोरी? So if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from Maldives, Indian soldiers. पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है और असी की कर रहे हैं। असी ये जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। कुछ यकीन करके माने, कोई समझ नहीं आती। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं, वो अमेरिकन को क्या कहते हैं? वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। हम तो लॉयल रहे हैं यार, हमने तो दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताएं ना, व्हेन देयर वाज अ टेररिस्ट इंसिडेंट इन इंडिया एंड व्हेन देयर वाज अ लास्ट टेररिस्ट इंसिडेंट इन पाकिस्तान, इट इज ऑब्वियसली 279% टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो वायलेंस ऑफ पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है। और वो जो 2007 में कहीं हुआ, वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आपको। और हमारे इंडिया के साथ ना तो कंपोजिट डायलॉग है, ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, ना किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट है, ना डायलॉग है, ना लेनी ना देनी, ना उत्ते ना थले। वो कह रहे हैं जनाब आप जो टेररिस्ट स्टेट है आपको कैंसर खा रहा है। वो कैंसर हमें इसलिए खा रहा है कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे लोगों की छिछोरी हरकतें, हमारे लोग जो पावर में, those who are at the helm of the affairs, उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। Everybody is fighting his or her case. Nobody is fighting Pakistan's case. जयशंकर ने अब तो पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी और अफगानिस्तान से जो हालात है और जो दहशतगर्दी हो रही है, तो जो भारत है वो भी तंज कर रहा है पाकिस्तान पे। अब ये हालात आ गए और वो तंजिया उन्होंने ये बोला है कि जो दहशतगर्दी है उसके हाथों खुद ही मर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो बात कही है, ये हिलरी क्लिंटन कह के आई थी पाकिस्तान के अंदर कह के आई थी कि आप पड़ोसियों के लिए सांप अपने बैकयार्ड पे पालेंगे तो वो सांप आपको भी डसेंगे। ये बहुत पुरानी बात की थी। अब लेकिन वहां पे इस वक्त चीज क्या चल रही है कि आप ताजिकिस्तान की तरफ जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि दे आर एंटी तालिबान। आप वुहान की तरफ जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि प्रेशर क्रिएट कर सके आप तालिबान पे। भारत जो है वो जाके रिहेबिलिटेशन की बात करता है अफगानिस्तान में आपकी वजह से, क्योंकि आप बांग्लादेश चले गए हैं। आपने 4 जंगें लड़ी हैं, उसके बाद आप कहां पहुंचे हैं? आप ये गुर्बत की तरफ पैसे क्यों नहीं लगाते? गुर्बत पाकिस्तान को तो देखे ना। मैं सबसे बड़ी बात करता हूं कि जब आपने एटॉमिक पावर बन गए हैं, इसका मतलब है इसके पीछे एक सबसे बड़ी थ्योरी आप बार बार इस्तेमाल करते थे कि हम कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते भारत के साथ, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कंट्री है, और आज तो उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मौजूद है और आज उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी मौजूद है कि हम कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने एटॉमिक बम रख लिया है बना के। लेकिन उसके बाद आपने अखराजात कम क्यों नहीं किए अपनी आर्मी के? आपने लोगों की वेलफेयर पे पैसे क्यों नहीं लगाए? फिर उसके बाद आपकी इकॉनमी और लोगों की तालीम बेहतर क्यों नहीं हो रही फिर उसके बाद? क्योंकि आप सिंसियर ही नहीं है पाकिस्तान के साथ।